नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। वह टॉपिक का नाम है डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी आज हर एक के घर में या पूरी दुनिया में धीरे धीरे लगभग पहुंच चुका है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। दोस्तों, डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, इंसाइपिडस और मिलिटस। इंसाइपिडस विदाउट शुगर डायबिटीज होता है और जो मिलिटस होता है वह विथ शुगर होता है। दोस्तों, आज हम मिलिटस डायबिटीज के बारे में जानकारी देंगे और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो रोगी मेरे पास मिलिटस डायबिटीज के आते हैं उनको हम यह मेडिसिन देते हैं और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, इसके साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो सिम्टम मेडिसिन से मैच करती है वह दवा आपको तो लेनी ही लेनी है। उसके साथ अगर स्पेसिफिक मेडिसिन साथ में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आगे हम मिलिटस डायबिटीज के बारे में जानकारी देंगे कि मिलिटस डायबिटीज क्या है। दोस्तों, डायबिटीज इज ए डिसरप्शन इन मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, शरीर में जो भोजन करते हैं या प्रयोग करते हैं और शरीर में इंसुलिन उत्पन्न नहीं करता है। जो हम भोजन खाते हैं वह सीधा सीधी इंसुलिन उत्पन्न नहीं करता है, जो हार्मोन्स, ग्रोथ, एनर्जी नहीं बनाता है जो शरीर के लिए आवश्यक है और जिसके कारण या जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। दोस्तों, आगे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के बारे में जानकारी देंगे। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज होता है वह 40 वर्ष की आयु के बाद होता है और यह महिला के तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। इसी को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। दूसरा जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज है वह बच्चों और नौजवानों को होता है या युवाओं में ज़्यादा होता है। यह इंसुलिन जो है शर्करा को ग्लूकोज में बदलने में सक्षम नहीं होता है। इसी को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों, आगे हम डायबिटीज में कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। पहला जो कारण है डायबिटीज होने का हो वह है आलस्य जीवन, भोग विलास में लिप्त बहुत ज़्यादा रहना। दूसरा है शराब बहुत ज़्यादा पीना और नेक्स्ट जो है वह मीठा बहुत ज़्यादा खाता है और गरिष्ठ भोजन का ज़्यादा पसंद करता है या बहुत ज़्यादा खाता है। और नेक्स्ट जो है वह है मोटापा आदि और भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम डायबिटीज रोगी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या महसूस करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। पहला जो लक्षण है कमजोरी और सुस्ती, और मुंह जो है बहुत सूखता है, प्यास बहुत होती है, हाथ पैरों में दर्द होती है, जलन होती है, झुंझुनी होती है, न्यूरॉलजिक पेन होता है और रात में पेशाब बार बार होता है। इसके साथ प्यास होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगता है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत होता है, वजन तेज़ी से कमते जाता है, सेक्स में कमी आता है, गठियावाद की शिकायत आदि। दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, आप डायबिटीज बीमारी के लिए जो भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वह आप लेते रहें और होम्योपैथिक जो मेडिसिन की जो मैंने जानकारी दी है वह साथ में आप लेते रहें। धीरे धीरे आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की आदत छूट जाएगी और आपको जो शुगर की जो बीमारी है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एलोपैथिक मेडिसिन आप एक बार ना छोड़ें, इसको धीरे धीरे करके छोड़ें। जब आप देख लें कि हमारा जो लेवल है वह धीरे धीरे डाउन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कम गया है तो एलोपैथिक मेडिसिन को आप बीच में कंटिन्यू जो आप लेते हैं उसको बीच में गैप करके लेते रहें।
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह से गैप करते जाएं। और जब कोई समस्या लगे कि ऐसा हमको कुछ समस्या क्रिएट हो रहा है बॉडी में, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करें, अन्यथा धीरे धीरे इसको बंद कर दें। और आप देखेंगे कुछ महीनों में आपकी जो शुगर या डायबिटीज़ की जो समस्या है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 100% क्योर हो जाती है। दोस्तों, आगे हम टॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है शुगर के लिए या डायबिटीज के लिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। टॉप मोस्ट में जो पहली मेडिसिन है, अगर अर्ली स्टेज हो या फर्स्ट स्टेज हो, जिसको हम शुरुआती लक्षण बोलते हैं, अगर वह जो कंडीशन हो, तो आप चिनोन्थस मदर टिंचर 1 कप पानी में 10 बूंद दवा डालकर 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और इसके साथ आप एसिड फॉस 3x 2 बूंद 3 बार लें। इसका जो लक्षण है कि डायबिटीज रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, मुंह सूखती है, न्यूरोपैथी होती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, नमनेस झुंझुनी होती है। अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है, शुरुआती लक्षण जो है, तो आप ये दोनों मेडिसिन को आप कंटिन्यू 1 मंथ तक सेवन करें और आगे भी आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छी रिजल्ट मिलती है तो। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है यूरेनियम नाइट्रिक 30। यूरेनियम नाइट्रिक 30 का लक्षण है कि डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के कारण दोनों प्रकार का डायबिटीज हो तो आप यह मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है यूरेनियम नाइट्रिक 30। इसका जो लक्षण है, राशि भूख, प्यास और पेट की खराबी के कारण अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आप यूरेनियम नाइट्रिक 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्जेंटम नाइट्रिक 30। अर्जेंटम नाइट्रिक का जो 30 का जो लक्षण है, डिप्रेशन और मीठे खाने की बहुत लालसा होती है, मीठा बहुत पसंद करता है। अगर इसका कारण अगर डायबिटीज हो गया है रोगी को, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिक 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है आर्सेनिक ब्रोम। आर्सेनिक ब्रोम का लक्षण है कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है, यह जो पेशाब होता है वह चाशनी की तरह होता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आर्सेनिक ब्रोम मदर टिंचर 1 कप पानी में 3 से 4 बूंद डालें और सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करें। इसका जो विशेष लक्षण है, दोनों डायबिटीज में यह दवा काम करती है, मिलिटस और इनसाइपिडस दोनों में यह काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है नाइट्रम्यूर 30। गठिए के रोगी को डायबिटीज और जो त्वचा होती है वह खुश्क होती है और संपूर्ण शरीर में खुजली होती है, तो आप नाइट्रम्यूर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, गठिए बात की शिकायत के रोगी के साथ अगर डायबिटीज है तो आप लैक्टिक एसिड भी साथ में दे सकते हैं। मैंने नाइट्रम्यूर 30 लें और लैक्टिक एसिड 30 दोनों साथ में 2 बूंद 3 बार सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है इंसुलिनम 3x। इंसुलिनम 3x का जो लक्षण है कि थायराइड रोगी या हार्मोन्स की कमी के कारण उनको डायबिटीज की शिकायत है, उसको 4 गोली 3 बार लें या 2 टैबलेट 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है रेटिनिया 30। रेटिनिया 30 का मतलब है कि डायबिटीज है और रोगी को पेशाब कम आता है या बहुत कम आता है, तो आप रेटिनिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है एब्रोमा एगेस्टा मदर टिंचर। एब्रोमा एगेस्टा मदर टिंचर का लक्षण है कि डायबिटीज रोगी को धीरे धीरे वजन कमते जाता है, जो शारीरिक वजन है वह धीरे धीरे कमता जाता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो ब्रोमा एगेस्टा मदर टिंचर 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है फास्फोरस 200। सुबह 15-15 मिनट पर 3 खुराक इसको लें और फिर नेक्स्ट सप्ताह इसी तरह खाली पेट आप 4 बूंद 15-15 मिनट पर 3 बार लें। इसी तरह हर एक वीक आप सेवन करें। इसका जो लक्षण है कि विजन प्रॉब्लम हो जाता है, अगर डायबिटीज रोगी को धुंधला दिखाई देता है, विजन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप फास्फोरस 200 सप्ताह में लेते रहें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो ट्रेक्सकम 30। ट्रेक्सकम 30 का लक्षण है कि हर समय रोगी
को पेशाब लगा रहता है या बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, तो आप ट्रेस्कम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है कि डायबिटीज रोगी को बार बार पेशाब करने की इच्छा रहती है या बार बार पेशाब लगा रहता है, अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो ट्रेस्कम 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है एसिडम एसिटिकम 30। एसिडम एसिटिकम 30 का लक्षण है कि डायबिटीज के साथ रोगी जब पेशाब करता है तो पेशाब में जलन होती है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एसिडम एसिटिकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सेफेलेंड्रा इंडिका। सेफेलेंड्रा इंडिका मदर टिंचर, इसको आप 10-10 बूंद 1 कप पानी के साथ 3 बार लें। इसका जो लक्षण है कि डायबिटीज रोगी को शरीर में जलन होती है, अगर डायबिटीज रोगी को शरीर में जलन होती है तो आप सेफेलेंड्रा इंडिका जो मेडिसिन है वह आप 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्जेंटम मेट। अर्जेंटम मेट का जो लक्षण है कि जो एंकल जो जॉइंट होता है वहाँ पर सूजन हो जाती है, दर्द हो जाती है और इसके साथ डायबिटीज है तो आप अर्जेंटम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सिकोलिकॉर 30। सिकोलिकॉर 30 का लक्षण है कि डायबिटीज रोगी को अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है या तलवे में फोड़ा फुंसी होता है तो या गैंग्रीन हो जाता है तो वह ठीक होने में बहुत दिक्कत करता है, बहुत परेशानी होता है, बहुत दिनों में ठीक होता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है कि शुगर रोगी को फोड़ा फुंसी अगर हो जाता है और बहुत दिनों में ठीक होता है तो आप सिकोलिकॉर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने आपको जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आगे हम स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। वह स्पेसिफिक मेडिसिन है सिजियम जेम्बुकस जिम्नीमा सेल मदर टिंचर। ये दोनों दवा को आप 10-10 बूंद 1 कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्जुना मदर टिंचर। इसको आप 1 कप पानी में 10 बूंद 3 बार लें। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है नाइट्रम सल्फ वारेक्स। इसको भी 4-4 गोली 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने आपको शुगर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979 या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।